A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं। बढ़िया। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 37 दिया था होमवर्क में, हो गया क्या? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन? नो सर। नो। तो आओ अगला क्वेश्चन देखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 38 ऑन पेज नंबर 7.75. X Limited issued 8,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 40 per share. Amount was payable as follows. On application 20, 10 rupees premium included है. On allotment 50, premium included 30 rupees. On first call 30, on second and final call 40. तो 8,000 shares of rupees 100 each issued at the rate of 140. और ये 140 कंपनी ने डिमांड कैसे की है? 20, 50, 30, 40. 20, 50, 30 एंड 40. यहाँ पे 10 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है और यहाँ पर 30 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है. दिस इज योर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है 7,500 शेयर्स के लिए. तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया? यस और नो? यस सर। चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ या नहीं हुआ. हाँ या ना में जवाब दो. हो गया। हो गया. वेरी गुड. ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर अश्विन. वन शेयर होल्डर अश्विन holding 100 shares failed to pay allotment money and his shares were forfeited after allotment. ये फेल हो गया allotment money पे करने में और शेयर कर दिए forfeit. लिख दूं immediately after allotment इसके शेयर्स कंपनी ने कर दिए forfeit. शेयर अप्लाई किए थे 7,500 शेयर्स applied by the public. Another shareholder, Monica, holding 200 shares, failed to pay first call money and her shares were forfeited after first call. इसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, failed plus forfeited immediately. Another shareholder, Ruchi, holding 300 shares, failed to pay first and second call money and her shares were forfeited. ये जो रुचि है इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं किया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पे नहीं किया. फेल्ड प्लस फॉरफिटेड. All the forfeited shares were reissued at a discount of 5% as fully paid up. 100 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज डिस्काउंट पे रीइश्यू किए, यानी 95 रुपीज पे इश्यू किए. यस और नो? यस सर। यस सर। तो 100 प्लस 200, 300 प्लस 300, 600 forfeited shares reissued at the rate of 95 per share, fully
पेड अप, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें एक्स लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। बोलो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या पूरा क्वेश्चन करना है या कोई पर्टिकुलर पोर्शन करना है, या फिर ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? कर लेंगे सर। उसका नाम बोलो बेटा। कर लेंगे सर। ध्यान रखना कि अश्विन के 100 शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी ने फॉरफिट किए, तो जो फर्स्ट कॉल मनी है अप टू अलॉटमेंट लेवल 7,500 शेयर्स के ऊपर अमाउंट ड्यू होगा। यस और नो? यस सर। लेकिन अलॉटमेंट लेवल के ऊपर अश्विन के 100 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो जो फर्स्ट कॉल मनी है वो ड्यू होगी 7,400 शेयर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, कंपनी के पास है, कंपनी खुद से फर्स्ट कॉल की मनी थोड़ी ना डिमांड करेगी। यस और नो? क्लियर? यस सर। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट कॉल 200 शेयर्स मोनिका के और फॉरफिट कर लिए कंपनी ने, तो जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी है वो कंपनी डिमांड करेगी 7,200 शेयर्स के ऊपर ही, क्योंकि 300 शेयर्स तो कंपनी के पास खुद के पास है, तो कंपनी खुद से थोड़ी ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेगी। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई डिफिकल्टी आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर है 39 ऑन पेज नंबर 7.77। ये क्वेश्चन है श्याम लिमिटेड का। Shyam Limited invited applications for issuing 80,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹40 per share. The amount was payable as follows. ये है illustration number 39। 80,000 शेयर्स ऑफर किए कंपनी ने ऑफ ₹10 each at the rate of 50 rupees per share। 10 का शेयर 50 में इशू किया, 40 रुपीज प्रीमियम हो गया। इस 50 रुपीज में से कंपनी ने 35 तो डिमांड किए हैं एप्लीकेशन पे, जिसमें 30 रुपीज प्रीमियम है। उसके बाद सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट, 8 रुपीज डिमांड किए हैं, जिसमें 4 रुपीज प्रीमियम है। ये है अलॉटमेंट। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखो बच्चों 50 रुपीज का इश्यू प्राइस है, 35 प्लस 8 43 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे डिमांड कर चुकी कंपनी। यस सर। तो बैलेंस बचा 7 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे डिमांड करेगी। अब एप्लीकेशन पे 30 रुपीज प्रीमियम, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे प्रीमियम, तो 34 हो गया। टोटल 40 रुपीज प्रीमियम था, 40 में से 34 यहाँ डिमांड कर लिया, यानी 7 में 6 रुपीज यहाँ पर प्रीमियम शामिल है। क्लियर? यस। ये है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे देखो ऑन एप्लीकेशन 35 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 30, ऑन अलॉटमेंट 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपीज, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो हमने निकाल लिया 7 रुपीज बैलेंस, आउट ऑफ विच 6 रुपीज इज फॉर प्रीमियम। 77,000 शेयर्स के लिए 77,000 shares were applied for by the public। ठीक है, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। सिंपल सी बात है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है,
और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, इसलिए फुल शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने। सुंदरम टू होम 7000 शेयर्स वर अलॉटेड, एक शेयर होल्डर है सुंदरम। इसको 7000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसने इन 7000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, फेल टू पे। प्लस फॉरफिटेड immediately. Afterwards, the first and final call was made. Satyam, the holder of 500 shares, एक शेयर होल्डर और है सत्यम, holding 500 shares, failed to pay the first and final call money and his shares were also forfeited. इसने कॉल मनी पे नहीं की, फेल टू पे, प्लस फॉरफिटेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर री इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। मुझे बताओ री इश्यू एट पार हुआ, एट प्रीमियम हुआ या एट डिस्काउंट हुआ? 1000 शेयर्स वर री इश्यूड एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। जवाब दो बच्चों। सर प्रीमियम पे। कितना रुपए? प्रीमियम का अमाउंट कितना है? ₹40। वेरी गुड। प्रीमियम अमाउंट इज 40 रुपीज पर शेयर। अब बात यह है कि भाई 1000 शेयर थे तो 7000 तो सुंदरम के फॉरफिट किए थे और 500 सत्यम के फॉरफिट किए थे। तो भाई 1000 किसके कितने हैं? आगे एक लाइन लिखिए क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। द री इश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ सत्यम। ये जो 1000 है इसमें सत्यम के तो पूरे शामिल हैं, तो रिमेनिंग 500 कहां से होंगे? यहां से। बोलो क्लियर? यस सर। 500 तो आ गए सत्यम वाले और 500 आ गए सुंदरम वाले। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। बोलो बच्चों, करना है क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप 77,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, 7000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं होगी तो वो 7000 शेयर्स आप करोगे फॉरफिट। फॉरफिचर की एंट्री में 7000 शेयर्स की एसपीआर कंसिडर होगा कितना रुपए? 4 रुपीज पर शेयर। यस और नो? क्योंकि जो सुंदरम है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी पे नहीं किया उसने, जो प्रीमियम ड्यू था। और प्रीमियम अगर ड्यू हो गया और रिसीव नहीं हुआ तो फॉरफिचर की एंट्री में कंसिडर होता है। यस और नो? यस सर। लेकिन अर्लियर सुंदरम ने 30 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे प्रीमियम के पे किए हैं, उसको कंसिडर नहीं करोगे। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। तो जितना रिसीव हो गया उतना कैंसिल नहीं करना, लेकिन जितना रिसीव नहीं हुआ ड्यू होने के बाद वो कैंसिल करना है। और सर ये 6 रुपीज, ये तो अभी डिमांड ही नहीं किए थे अलॉटमेंट लेवल पे, तो 7000 शेयर फॉरफिट करते समय ये 6 रुपीज कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो ड्यू नहीं किए ना हमने अभी। बोलो क्लियर है? यस सर। इसके बाद जब सत्यम के शेयर फॉरफिट करोगे तो अलॉटमेंट तक का तो पूरा पे कर चुका, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए तो 6 रुपीज पर शेयर। यहां पर भी 500 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज पर शेयर यानी 3000 एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा फॉरफिचर की एंट्री में। लेकिन जो अर्लियर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे सत्यम दे चुका
वहां जो प्रीमियम का अमाउंट दे चुका है 34 रुपीज, वो फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर नहीं करोगे। एक बहुत जरूरी बात, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये आप करोगे 77,000 माइनस 7,000, यानी ओनली 70,000 शेयर्स के ऊपर ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करोगे, क्योंकि 7,000 शेयर्स तो कंपनी के पास अलॉटमेंट लेवल पर ही आ गए, वापस फॉरफिट कर लिए ना सुंदरम के। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। तो बोलो क्वेश्चन करना है या आप करेंगे? सर कर लेंगे। मुस्कान बोलो। हो जाएगा। हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ो। इलिस्ट्रेशन नंबर 40 ऑन पेज नंबर 7.78. Give journal entries to record the following transactions of forfeiture and reissue of shares and open share forfeited account. एल लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 470 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी ने 470 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 470 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹10 ईच, issued at the rate of 15 पर शेयर, ये इश्यू प्राइस है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर, 15 में से 8 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू थे और उसमें प्रीमियम शामिल था 5 रुपीज, ये कंपनी ने पे नहीं किया। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपीज पर शेयर भी कंपनी ने नहीं दिए, ये था अलॉटमेंट और ये था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 15 में से 8 रुपीज यहां पे, 5 रुपीज यहां पर, तो बताओ एप्लीकेशन पे कितने बचे? 2 रुपीज पर शेयर, यस और नो? यस सर। 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 5 2 रुपीज एप्लीकेशन पे ड्यू थे, ये तो पे किए ही होंगे, बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट थोड़ी ना होता है। आउट ऑफ दीज ये तो कंपनी ने 470 फॉरफिट किए, इसमें से 60 शेयर्स, इन 470 में से 60 शेयर्स कंपनी ने री इश्यू किए एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर, तो री इश्यू 4 रुपीज पर शेयर के प्रीमियम पे हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू। इजी सा क्वेश्चन है। 470 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी ड्यू था, तो प्रीमियम ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, इट मींस प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में आएगा। फॉरफीचर की एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $470 shares into 10 rupees, called up amount per share 4,700, securities premium reserve account debit 470 into 5 rupees, कितना हो जाएगा? 2,350 रुपीज। क्लियर? टू शेयर allotment account 470 shares into 8 rupees, to share first and final call account 470 shares into 5 rupees,
और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 470 शेयर्स इंटू 2 रुपीज। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 0, 8 7 56, 6 5 कैरी किया, 8 4 32, 32 प्लस 5 37, 3760। ये तो आ गया आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर है ना? यस सर। Yes. 2350 यहां पर आ गया और ये हो गया 940 रुपीज। ये तो हो गई आपकी फॉर फीचर की एंट्री। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। No, sir. आगे देखो, रीइश्यू कर रहे हैं 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 14, 840 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60 इंटू 10, 600 रुपीज। ये ब्रैकेट में लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा, इससे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60 इंटू 4, 240। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जब ये शेयर फॉरफिट किए थे, कंपनी ने पर शेयर रिसीव किया था 2 रुपीज, रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया 0 रुपीज, पर शेयर प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज, शेयर रीइश्यू किए 60 शेयर्स, यानी 120 रुपीज ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 120 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120। बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 7.79। दो पार्ट दे रखे हैं, ए एंड बी पार्ट, और क्वेश्चन देखने से पता लगता है कि इसमें आपको फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू की एंट्रीज पास आउट करनी है। बोलो, दे दूं होमवर्क में ये? दे दो। Yes. आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं आपके लिए, क्यों टेंशन कर रहे? इलस्ट्रेशन नंबर 42 ऑन पेज नंबर 7.80। ये क्वेश्चन है सेम्टो लिमिटेड का, जिसने फॉरफिट किए हैं 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये 6000 शेयर्स कंपनी ने 2 रुपीज के प्रीमियम पे इश्यू किए थे, तो इश्यू प्राइस 12 रुपीज हो गया। Yes. For the non-payment of final call of ₹3 per share, फाइनल कॉल के 3 रुपीज पे नहीं किए, बाकी पूरा अमाउंट कंपनी ने पे कर दिया। 300 of the forfeited shares were reissued for ₹8 per share as fully paid up, यानी री इश्यू हो गया डिस्काउंट पे, 2 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया री इश्यू पे। Pass necessary journal entries for the forfeiture and reissue of shares, also prepare share forfeited account। तो अकाउंट तो ओपन कर लोगे आराम से आप। यहां पर देखो, थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे तो इजी क्वेश्चन है। 6000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12। 12 में से 3 रुपीज फाइनल कॉल के कंपनी के शेयर होल्डर ने पे नहीं किए,
यानी कंपनी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल के 3 रुपीज रिसीव नहीं कर पाई। तो जो रिमेनिंग 9 रुपीज है, 12 माइनस 3 9 रुपीज, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम है, ये कंपनी रिसीव कर चुकी। यस और नो? Yes. अब इस 9 रुपीज में कुछ भी हो सकता है बच्चे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और डिफरेंट कॉल्स, क्योंकि यहां में बताया केवल फाइनल कॉल। तो मुझे बताओ 3 रुपीज तो आपका शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पर शेयर, तो 6000 इंटू 3 कितना, 18,000 तो फॉरफीचर की एंट्री में फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. मुझे बताओ फॉरफीचर अकाउंट में पर शेयर कितना ट्रांसफर करोगे? क्या इस क्वेश्चन में एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा फॉरफीचर की एंट्री में, प्रीमियम का अमाउंट? No, sir. वो तो रिसीव हो गया ना। वेरी वेरी गुड। मुस्कान ने बोला सर वो तो रिसीव हो गया, एंड प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। आई होप क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब है 6000 शेयर्स के ऊपर 9 में से 2 रुपीज लेस कर दो, क्योंकि वो तो कंसिडर करना ही नहीं है। 7 रुपीज पर शेयर यानी 42,000 रुपीज आप कहां ट्रांसफर करोगे? एंट्री फॉर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है? Yes, अब sir. 7 रुपीज पर शेयर रिसीव किया, री इश्यू पर 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 5 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। यस और नो? Yes, sir. और 300 शेयर्स आपने री इश्यू किए थे, तो 1500 रुपीज आप कहां ट्रांसफर करोगे? री इश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा क्वेश्चन? Yes, sir. तो बच्चों ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 42। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। एक नया टॉपिक है हमारे पास चैप्टर में। इलिस्ट्रेशन नंबर 43 से पहले हेडिंग दे रखी है फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा। फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन में बढ़ेगा, वो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा पहले वो समझ लो। मान लो किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किए थे और एप्लीकेशन मिली 1200 शेयर्स के लिए। ये अप्लाइड हुए और कंपनी को ये अलॉट करने हैं, क्योंकि मोर देन इश्यूड शेयर्स तो कंपनी अलॉट कर नहीं सकती। यस और नो? Yes, sir. 1000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, और ये 10 रुपीज कंपनी ने कुछ इस तरीके से डिमांड कर रखे हैं। 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस 3 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस 3 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। अब ये जो एप्लीकेंट्स थे 1200 शेयर्स के, कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिए 1000 शेयर्स टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स। आगे हमने क्वेश्चन में देखा कि सिचुएशन बन रही है कि एक होल्डर है 200 शेयर्स का, he failed to make the payment of allotment, first call and second and final call। अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर्स कर दिए फॉरफिट। तो री इशू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, री इशू तो इन द सेम वे होगा जैसे हम पहले कर रहे थे। चलो री इशू भी लिख देता हूं, फॉरफिटेड प्लस री इश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर
fully paid up. क्लियर? ये है क्वेश्चन. अब देखो कुछ माइनर से चेंजेस आएंगे, उनको एक बार समझने की कोशिश करो. जिसको 200 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, उसने अप्लाई कितने किए होंगे? सर ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो बच्चे, 200 शेयर्स के ऊपर ही तो कंपनी अलॉटमेंट मनी डिमांड करेगी. 200 into 2, amount due on allotment on 200 shares, 200 into 2, 400 rupees. Yes or no? यस सर. मुझे बताओ, ये जो 200 शेयर्स हैं, ये तो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इस होल्डर ने अप्लाई कितने किए होंगे? देखो बच्चों, 100 शेयर्स जिसको अलॉट होते हैं, उसने 120 के लिए अप्लाई किया होगा. यस और नो? यस सर. जिसको 200 अलॉट हुए, उसने अप्लाई किया होगा 240 शेयर्स के लिए. तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुई 40 into 3 रुपीज, यानी 120 रुपीज. दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. ये हमने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में, अर्लियर इन चैप्टर. तो ये जो 120 रुपीज है, जब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को लेस अमाउंट एडजस्टेड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी 120 रुपीज. अब अगर ये अलॉटमेंट पे अमाउंट देना फेल हो गया, तो इट डजंट मीन कि इसने पूरे 400 पे नहीं किया. अलॉटमेंट पे कितने नहीं किए? 400 माइनस 120, यानी 280 रुपीज इस होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं किए. ठीक है ना? अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम फॉरफीचर कर रहे थे जहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं था. अब फॉरफीचर उस केस में हो रहा है जहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट हुए हैं. तो सम पार्ट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. दैट इज व्हाई इफ some shares are going to be forfeited by the company due to the non-payment of allotment money, it doesn't mean कि हमें full allotment money receive नहीं हुई, partial allotment money receive नहीं होने की वजह से share forfeit हो रहे हैं. बोलो क्लियर है ये बात? यस सर. यहां पर जब इन 200 शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करेगी, कंपनी एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 into 10 रुपीज, यानी 2000 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 280 जो रिसीव नहीं हुए थे. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 शेयर्स into 2 रुपीज 400 रुपीज. टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 into 3 रुपीज 600 रुपीज. एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. फॉरफीचर में कितने जाएंगे बेटा? एप्लीकेशन पे तो दिए थे जो दिए थे 240 into 3, यानी 720 रुपीज. बोलो क्लियर है? टोटल लगाओ. 600 प्लस 400 1000, 1700 प्लस 200 1900 और 80 प्लस 20 100, ये हो गए 2000 रुपीज. बोलो फॉरफीचर की एंट्री समझ में आई? यस सर. अब रीइश्यू करते हैं 8 रुपीज के ऊपर इन 200 शेयर्स को. तो रीइश्यू की एंट्री तो इजी है. बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स into 8 रुपीज 1600 रुपीज. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स into 2 रुपीज 400 रुपीज.
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज इंटू 10 2000 रुपीज। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अर्लियर में आपको पर शेयर बेसिस पे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करवा रहा था, यस और नो? यस। अब उस तरह से करने में हमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। क्यों सर? क्योंकि अब हमें फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट जो ड्यू था वो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही रिसीव नहीं हुआ, पार्शियल अमाउंट रिसीव हो चुका। अब आप ये देखो जितने शेयर फॉरफिट किए थे क्या उतने ही रीइश्यू हो गए? आंसर इज यस। 200 फॉरफिट किए थे, 200 ही हमने रीइश्यू कर दिए। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस कितना है? 720 रुपीज। 720 में से कितना हमने यूज कर लिया रीइश्यू पे? 400 रुपीज। बैलेंस बचा कितना? 320 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो बच्चों, क्लियर ये? यस सर। तो यस। कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 43 फुल साइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होगा। सर यहाँ पर हम पर शेयर बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते? बेटा देखो, हमें 3 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन के मिले थे 200 शेयर्स के ऊपर, और अलॉटमेंट के क्या हमें पूरे 2 रुपीज मिल गए थे? आंसर इज नो। अलॉटमेंट के केवल आपको 120 रुपीज ही मिले थे, यस और नो? तो यहाँ Yes. पर या तो मैं ये बोलूं 720 को 200 से डिवाइड कर लो तो पर शेयर अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो आ जाएगा, लेकिन फिर वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और प्रो राटा अलॉटमेंट हो वहां पर बेटा पर शेयर बेसिस पे कैपिटल रिजर्व निकालने की कोशिश मत करना, गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? जहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं हो रहा, फुल अलॉटमेंट हो रहा है, जितने कंपनी ने इश्यू किए उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, या लेसर नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए, यानी जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन है वहां पर आप पर शेयर बेसिस पे अगर कैपिटल रिजर्व निकालते हो तो बड़ा इजीली निकल जाएगा, वो बहुत इजी है। लेकिन जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है वहां पर आप फिर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि पर शेयर बेसिस पे कैपिटल रिजर्व आप कैलकुलेट करो, ठीक है ना? ये मेरे व्यूज हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं सर अभी भी इजी है तो आप ट्राई कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं करना चाहिए। बोलो, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? नो सर। चलो जी, करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 43। आइए देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर है 7.81। A company offered 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 2.50 on allotment, 2.50 on first call and 2 on the final call। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इश्यू किए, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज। फाइनल कॉल पे 2 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, ये है आपके एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट और ये है फाइनल कॉल। पब्लिक से एप्लीकेशंस मिली 1,52,000 शेयर्स के लिए। The shares were allotted on a pro rata basis to the applicants of 1,50,000 shares. All shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 shares. अब देखो बच्चों, कह रहे हैं कि 1,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, तो जो रिमेनिंग 2,000 के एप्लीकेंट्स थे उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया।
तो इनको लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू करेंगे और अलोंग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी रिफंड करेगी। यस और नो? यस सर। अब कह रहे हैं कि एक होल्डर है 200 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। इन 200 शेयर्स के ऊपर कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, फेल टू पे, प्लस फॉरफिटेड। सर फॉरफिट कब हुए? क्वेश्चन पढ़ने दो। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, यानी फॉरफिट हुए इमीडिएटली। फर्स्ट कॉल उसके बाद की गई। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, 8 पेड अप। मुझे बताओ, अगर 8 पेड अप बना रहे हैं री इश्यू पे, तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉल तक कंपनी डिमांड करके रिसीव कर चुकी होगी तब तक। देखो बच्चों, 2 + 5 2.5, ₹5 तो ये हो गया, +3 ₹8 पेड अप बना रहे हैं ना री इश्यू पे, यानी कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करके अमाउंट रिसीव कर चुकी है बैलेंस शीट्स के ऊपर। यस सर। यस। और फाइनल कॉल कंपनी ने री इश्यू से पहले डिमांड नहीं की है। अगर डिमांड कर ली होती तो फिर 8 पेड अप नहीं बनाती, 10 पेड अप बनाती। समझ पा रहे हो ना बच्चों? यस। यस सर। आगे लिख भी दिया क्वेश्चन में कि द फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। अब देखने वाली बात यह है कि 200 शेयर्स तो अलॉटेड हैं, जिसको 100 शेयर अलॉट किए होंगे उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 150 शेयर के लिए। जिसको 200 शेयर अलॉट किए उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 300 शेयर्स। इतना समझ में आया? यस। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ amount not received on allotment। अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसकी कैलकुलेशन। अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स ऑन allotment is equal to 200 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी पर शेयर 2.50, कितना हो गया? ₹500। लेस करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 200 शेयर अलॉट हुए थे, 100 शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹3। ठीक है ना बच्चों? तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? ₹300। ये माइनस कर दिया, बचा कितना? ₹200। ये है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बोलो क्लियर है ये? यस सर। सर आपने 200 शेयर पे क्यों कैलकुलेट किया? अलॉटमेंट मनी तो 1 लाख शेयर पे ड्यू करेंगे ना बेटा। 200 शेयर पे ही तो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, बाकी सब शेयर पे तो रिसीव हुई है। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे उसकी कैलकुलेशन। अब सर ये क्यों कर रहे हैं हम?
बच्चों देखो 1 लाख शेयर के ऊपर आप ₹2.50 पर शेयर डिमांड करोगे अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू कितना होगा? 2,50,000। इस 250 में से 50,000 जो शेयर्स हैं कंपनी को अप्लाई हुए थे, पब्लिक ने अप्लाई किए थे 150, ये जो 2000 है ये तो रिफंड करेंगे, 2000 शेयर के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो तो रिफंड करेंगे, और जो 1,50,000 के एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर अलॉट हुए हैं वहां पर प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है, तो वहां पे ये भी तो देखेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें, वो भी तो चेक करोगे, यस और नो? यस सर। और क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। अगर उसको भी एक्सीड कर जाती है अलॉटमेंट अमाउंट की, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है उसको भी एक्सीड कर जाए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो उसको हम रिफंड करेंगे। यस सर। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन allotment 1 lakh shares into 2.50 per share 2,50,000 rupees, ये लिख दिया मैंने रुपये का साइन, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 50,000 शेयर्स। सर 50,000 कैसे निकाला? 1,50,000 अप्लाइड, 1 लाख अलॉटेड, तो 50,000 रिमेनिंग 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीज, ये 1,50,000 हमने कर दिए इसमें से माइनस। बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड 1 लाख, ये लिख देता हूं बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड 1 लाख रुपीज, लेस कर देंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना रिसीव नहीं किया अमाउंट? 200 रुपीज रिसीव नहीं किया, लेस कर दो 99,800, ये क्या आ गया? ये आ गया आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बोलो ये समझ में आ गया क्या? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। यस सर। एंट्री नंबर फर्स्ट, 1,52,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव करो 3 रुपीज पर शेयर, तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,52,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज पर शेयर कितना हो जाएगा? 1,52,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज पर शेयर, ये हो जाएगा 450 प्लस 6, 4,56,000 रुपीज। बोलो सही है? यस। सेकेंड एंट्री, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,56,000 rupees to equity share कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना जाएगा? केवल 1 लाख शेयर्स के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन मनी है वही तो जाएगी कैपिटल में, 3 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कौन से? बेटा ये जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे आप 50,000 शेयर की एक्सेस एप्लीकेशंस और उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीज, क्योंकि पूरे के पूरे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, ये हम ऊपर चेक करके आए हैं, इसलिए ये 1,50,000 हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
क्लियर है बच्चों? एंड टू बैंक अकाउंट 2000 शेयर की एप्लीकेशन मनी आप करोगे रिफंड 3 रुपीज पर शेयर 6000 रुपीज। बोलो इन दो एंट्रीज में कोई डाउट? नो सर। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज 50 पैसे पर शेयर 2,50,000 रुपीज। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपीज 2,50,000 रुपीज। एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, रिसीव कितना करेंगे? ओनली 99,800। अब यहाँ पे मैं समझा चुका था आपको 250 ड्यू हुए, 150 हमने सेकेंड एंट्री में ही अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर चुके हैं। बैलेंस अमाउंट टू बी रिसीव्ड 1 लाख। 1 लाख में से 200 रुपीज ये हमारे जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया था, तो 99,800 हम रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,800 रुपीज। अब अलॉटमेंट अकाउंट में 200 रुपीज का डेबिट बैलेंस रिमेनिंग है, यस और नो? यस सर। देखो बच्चे 250 यहां पर डेबिट हुआ, 150 यहां पर क्रेडिट हुआ, 99,800 यहां पर क्रेडिट हुआ, तो बैलेंस कितना रह गया? 200 डेबिट बैलेंस रह गया। ठीक है ना? यस सर। यस। चलो अब क्या करना है सर? ये 200 शेयर्स कर लिए फॉरफिटेड, फॉरफिट कर लिए इमीडिएटली, पढ़ा था हमने, तो 200 शेयर फॉरफिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, कितना? 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, यानी 5 रुपीज 50 पैसे, कितना हो जाएगा? 1100 रुपीज। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए थे? 200 रुपए। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दिए कितने थे इसने? भाई इसने तो शुरुआत में जो दिए थे वो ही दिए थे, 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उस पे दिए थे 3 रुपए पर शेयर, यही तो दिए थे, बस 900 रुपए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिया। बोलो क्लियर है? यस सर। अगर ये 900 ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से एप्लीकेशन मनी पर शेयर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो 200 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज पर शेयर, 600 रुपए तो ये हो गए, प्लस अमाउंट जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया रिगार्डिंग दीज 200 शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 300 ये एडजस्ट किए थे, 300 ये हो गए 900। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान से 200 शेयर्स आप फॉरफिट कर चुके, अब 1 लाख शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी डिमांड मत कर लेना। 200 शेयर की जो फर्स्ट कॉल मनी है 200 इंटू 2.5 कितने होते हैं? 500 रुपीज। 2,50,000 में से 500 लेस कर दो, केवल 2,49,500 रुपीज आप ड्यू करोगे। यानी कहने की बात यह है ओनली 99,800 शेयर्स के ऊपर ही फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करोगे। बोलो क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. या तो ऐसे कर लो 99,800 इंटू 2.5। अब कैलकुलेशन एग्जाम में करना इजी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, टिपिकल है, कर सकते हो आप, लेकिन इस ये लेगी टाइम। इससे बेटर क्या है, आप ऐसे कर लो 1 लाख इंटू 2.5, ये आ जाएगा 2,50,000, और 200 शेयर्स पे तो हम मांग ही नहीं रहे, 2.5 यानी 500 रुपए इसमें से कर दो लेस, बचेंगे कितने, 2,49,500। बोलो क्लियर? Yes. Yes, sir. 2,49,500। ठीक है सर, समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आगे बढ़ो। अब फर्स्ट कॉल मनी जो ड्यू कर दी वो तो पूरी रिसीव कर ली कंपनी ने, फर्स्ट कॉल पे तो किसी ने फॉल्ट नहीं किया, तो एंट्री पास करो अमाउंट रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,49,500 एंड 249,500। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर? Yes. Yes, sir. अब मैं सॉल्यूशन का ये पार्ट हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? फर्स्ट 2 एंट्रीज हटा दूं या से रिमूव कर दूं? Yes, sir. एंट्री नंबर नेक्स्ट 8th। सर अब क्या करेंगे? अब जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे वो कंपनी ने री इश्यू कर दिए हैं एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, 8 पेड अप। ये जो शेयर फॉरफिट किए थे ये कंपनी ने री इश्यू किए एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, 8 पेड अप। तो भाई री इश्यू की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 200 इंटू 9, 1800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 8 पेड अप बनाना है तो 200 इंटू 8, 1600, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200 इंटू 1 यानी 200। बोलो बच्चों रीशू की एंट्री समझ में आ गई? Yes, sir. लास्ट एंट्री जब आपने शेयर फॉरफिट किए थे तो आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था, 900 रुपीज। क्या री इशू पे इसमें से कुछ यूज हुआ? आंसर इज नो, क्योंकि री इशू तो प्रीमियम पे हुआ है, तो पूरे का पूरा 900 कंपनी का प्रॉफिट है। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 900 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900 रुपीज। आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन अब। Yes, sir. तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, यहां तक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Bye, sir.